गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे? 3 फेज का अनकंट्रोल रेक्टिफायर। अनकंट्रोल रेक्टिफायर पे हम लोग क्या यूज़ किए थे? डायोड। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए थे? डायोड। ठीक है, 3 डायोड यूज़ किए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 3 थायरिस्टर। ठीक है, T1 ये क्या है, T2 ये क्या है, T3। ठीक है, तो 3 थायरिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये यहाँ पर अगर बात करें तो ये मेरे 3 फेज है, तो हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो जो वी ए को सप्लाई दे रहे हैं सब साइनोसॉइडल दे रहे हैं, तो वी एन क्या हो जाएगा? मीन्स वी ए को सप्लाई हम लोग क्या दे रहे हैं? वी एम साइन ओमेगा टी। वी बी एन क्या है मेरा? वी एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री। ठीक है, ये जो कनेक्शन है वो इस तरह का कनेक्शन है। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर पे। ठीक है, बेसिकली ये जो कनेक्शन है वो इस तरह का कनेक्शन है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लोड लगा हुआ है। ये क्या है मेरा? बेसिकली अगर देखें तो ये मेरा एन है। ठीक है, ये एन, ये क्या है मेरा? ए बी, और ये क्या है मेरा? सी। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड हम लोग यहाँ पे क्या कनेक्शन है? लोड का। ठीक है, तो सिंपली ये सप्लाई का हो गया बात। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सप्लाई दे रहे हैं? 3 फेज 4/8 सप्लाई। ठीक है, ये मेरा क्या है? वेव फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या ये अनकंट्रोल में क्या देखे थे? जब भी मेरा कैथोड कनेक्शन होता है, कॉमन कैथोड कनेक्शन होता है, तो जिस थायरिस्टर का पोटेंशियल हाई होगा वही मेरा कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये T1 ये T2 ये T3। ठीक है, तो ये कॉमन कैथोड कनेक्शन में जो हम लोग पढ़े थे अनकंट्रोल रेक्टिफायर में, सेम वैसे ही वर्क करेगा। बस हम लोग उस केस पे अल्फा 0 लेंगे और यहाँ पे हम लोग थायरिस्टर का जो गेट पल्स होगा उसके लिए कुछ अल्फा का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ कॉमन कैथोड कनेक्शन। ठीक है, कॉमन कैथोड कनेक्शन है। अब हम लोग का जो थायरिस्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है थायरिस्टर का? कब से स्टार्ट करना कंडक्ट करना शुरू करेगा? ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखे थे कि जब मेरा डायोड अनकंट्रोल था वो मेरे कहाँ से कंडक्ट कर रहा था? ये 32 इस तरह से कंडक्शन कर रहा था। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इस तरह से कंडक्शन था। मीन्स अगर जब हम अल्फा का वैल्यू 0 ले रहे थे तो मेरा एज अ डायोड ये वर्क कर रहा है। तो सिंपली हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि 30 के बाद ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि 30 के बाद क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे एनोड पोटेंशियल जो है वो मेरा, इसका अगर एनोड पोटेंशियल का बात करें वी एन का, तो वी एन का एनोड पोटेंशियल मेरा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कब होगा? 30 to 150। ठीक है, तो 30 to 150 वी एन ही वर्क करेगा। ठीक है, मीन्स इस दोनों के बीच हम कोई भी अल्फ़ा का वैल्यू लेंगे तो हमेशा ये क्या वर्क करेगा? मेरा वी एन। और 150 टू 270 के बीच में अल्फ़ा का कोई भी वैल्यू आप रखिए तो ये मेरा कौन वर्क करेगा? बी एन। ठीक है, अब मेरा अल्फ़ा का वैल्यू इसके बीच में रहेगा, इस डिग्री के बीच में रहेगा, तो मेरा क्या वर्क करेगा? सी एन। मीन्स थायरिस्टर T3 इस पर T2 वर्क करेगा, इस पर T1 वर्क करेगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट में जो मेरा थायरिस्टर है वो कब कब स्टार्ट होगा? यहाँ देखिए थायरिस्टर कब स्टार्ट होगा? 30 प्लस अल्फ़ा, 150 प्लस अल्फ़ा, 270 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, T3 के लिए। अब कोई भी एक इंस्टेंट पे सिर्फ मेरा एक ही थायरिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, कोई भी एक इंस्टेंट पे मेरा कौन सा थायरिस्टर वर्क करेगा? एट एनी इंस्टेंट वन एस सी आर विल कंडक्ट। ठीक है, एनी एस सी आर विल कंडक्ट मैक्सिमम फॉर 120 डिग्री। तो जो मेरा एस सी आर कंडक्ट करेगा वो मैक्सिमम 120 डिग्री के लिए ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एनी फेज विल अपीयर इन आउटपुट मैक्सिमम फॉर 120 डिग्री ओनली। ठीक है, जो भी फेज मेरा होगा वो अपीयर होगा सिर्फ 120 डिग्री के लिए ही। अब जो हम लोग डिवाइस वर्किंग स्टेटस जो है मीन्स कितना कितना हम लोग देखेंगे कि मेरा डिवाइस कब कब वर्क कर रहा है, तो हम लोग एक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 पे कंसिडर करेंगे, फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30 पे कंसिडर करेंगे और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिंपली ये मेरा वेव फॉर्म है। ठीक है, वेव फॉर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? केस 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए केस 1 लिया हुआ है, यहाँ केस 1 ले रहे हैं हम, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 लिए। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा? देखिए मेरा कंडक्शन टाइम अभी क्या बताए कि T1 जो होगा वो मेरा इज इक्वल्स टू क्या है? 30 प्लस अल्फ़ा टू 150
प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो जब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखेंगे मीन्स ये 0 हो गया, इट मीन्स 30 to 150। तो डायोड के केस में भी तो सिंपल यही था। T2 के लिए क्या था 150 to 270 और T3 के लिए क्या था ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 270 to 390, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जब मेरा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 रहेगा, ठीक है, 30 to 150 का बात हो रहा है, तो इस पर मेरा जो वी एन है वो ग्रेटर है, ठीक है। सेम केस चलेगा डायोड की तरह, ठीक है, जब मेरा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो वी एन आउटपुट मेरा क्या आ जा रहा था, वी एन आ जा रहा था, जो कि मेरा वी एम साइन ओमेगा टी है। इस केस पे कौन सा कंडक्ट कर रहा था, T1 कंडक्ट कर रहा था। तो इसका सर्किट डायग्राम का अगर बात करें तो T1 मेरा कंडक्ट कर रहा था, T2 और T3 जो था ओपन सर्किटेड था, ठीक है। अब तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेरा आ गया इसका वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी ए एन। सेम केस अगर हम लोग बात करें ओमेगा टी 150 का, तो 150 में क्या हो रहा था मेरा, ठीक है, 150 में क्या होगा मेरा वी आउटपुट इज इक्वल्स टू बी एन। इस पर T2 कंडक्ट करेगा मीन्स जो थायरिस्टर 2 है वही मेरा कंडक्ट करेगा एट द पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अब ओमेगा टी अगर 270 का बात करें तो 270 में T3 कंडक्ट करेगा, जिसके चलते आउटपुट वोल्टेज मेरा वी सी एन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सी जो होगा इस टाइम सी का पोटेंशियल मेरा ग्रेटर था, ठीक है। ये सब हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो 3 था यहाँ से कंडक्ट करेगा मेरा T3 270 पे, ठीक है। तो इसको हम लोग वेवफॉर्म से समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये मेरा क्या है T1 T2 एंड T3, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ 30 to 150 का बात करें तो ये वी एन मेरा ग्रेटर है, ठीक है। किससे किससे ग्रेटर है वी एन, इससे भी ग्रेटर है, मीन्स अगर हम बात करें वी बी एन तो वी बी एन मेरा ये है, मीन्स ये लेस देन है इससे, और जो वी सी एन है वो मेरा ये है, ये भी लेस देन है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कौन सा मेरा कंडक्ट कर रहा है थायरिस्टर T1, ठीक है। तो सिंपली ये T1 को फॉलो करेगा, तो यहाँ से हम लोग T1 को यहाँ से इसका वेवफॉर्म को नोट डाउन कर दिए, ठीक है। अब कंडक्शन अगर हम बोले तो ये मेरे कितना से कितना दूर के लिए कंडक्ट कर रहा है फॉर 120 डिग्री 30 to 150, ठीक है। अब हम बात करें वी बी एन का, तो वी बी एन जब हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे इसका पोटेंशियल हाई रहेगा उस टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रॉम 150 to 270 तक का देखिए इसका पोटेंशियल हाई है। अब देखिए जो पोटेंशियल हाई हो रहा है इसका मतलब कि हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं फ्रॉम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं कि किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा हाई है, इसका मतलब जिस पे वही थायरिस्टर मेरा वर्क करेगा। तो यहाँ पे बी एन यहाँ पे हाई है, तो ये मेरा थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा। तो सिंपली T1 का हम ये किसको फॉलो करेगा, T1 कंडक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ हम अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 ले रहे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे भी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स जो पहला थायरिस्टर है वो मेरा 30 में एंगल 30 पे कंडक्ट कर रहा है, दूसरा थायरिस्टर 50 पे कंडक्ट करेगा 150 पे, और जो तीसरा थायरिस्टर वो 270 पे कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह VCN का बात करें तो जब VCN हम देखेंगे तो VCN यहाँ पे है, VCN मेरा क्या है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। तो ये मेरे कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो VCN मेरा एम्पलीट्यूड इसका सबसे ज़्यादा है VAN और VBN से। तो यहाँ पे T3 मेरा कंडक्ट करेगा और ये फॉलो करेगा ग्राफ को साइन ओमेगा टी, मीन्स इसके ग्राफ को ये फॉलो करेगा, ठीक है। और ये जो है इस केस पे देखिए स्टेडी स्टेट का बात करें तो यहाँ पे जो T3 है यहाँ पे भी देखिए यहाँ सबसे 0 to 30 देखेंगे तो ये जो मेरा VCN वो मेरा ग्रेटर है। तो VCN अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे कौन सा डायोड मेरा थायरिस्टर कौन सा कंडक्ट करेगा T3, ठीक है। अब ये केस है फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड के। अब ये अगर हम ये पहले हम कंसीडर किए आर लोड के, अगर हम आर लोड कंसीडर कर रहे हैं तो आर लोड के लिए तो मेरा ये आउटपुट वेवफॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम आर एल लोड का बात करें तो आर एल लोड पे क्या होता है, इसका जो आर एल लोड पे भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो मेरा जो सेम ये जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो मेरा सेम रहेगा, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 के लिए मेरा आर और आर एल लोड दोनों के लिए आउटपुट वोल्टेज सेम होगा। लेकिन करंट का बात करें तो करंट फॉर आर लोड के लिए क्या करेगा, ये मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म को फॉलो करेगा, ठीक है। क्या होगा, आई आई आर लोड के लिए वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और आर एल लोड के लिए मेरा आई जो होगा वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा केस किसका हो गया फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 0।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 30 क्या होता है। ठीक है, देखिए ये केस 2 हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 30, अल्फा इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर किए थे कि T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू अगर हम 30 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अब T1 जो है वो मेरा कंडक्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा, 60 टू 180, और T2 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा, 180 टू 300। ठीक है, और मेरा T3 कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा, 330 टू 420। ठीक है, अब मेरा यहाँ थायरिस्टर है इस तरह से कंडक्ट करेगा। तो सिंपली अगर हम लोग अब सर्किट डायग्राम का बात करें तो सिंपली ये कैसे वर्क करेगा, जब एनोड पोटेंशियल मेरा ए का ज़्यादा रहेगा एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60, जब 60 पे ज़्यादा रहेगा तो T1 कंडक्ट करेगा, तो उस टाइम ये वोल्टेज क्या देगा मेरा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी ए एन टिल 180 तक ये फॉलो करेगा। ठीक है, फिर एट ओमेगा टी 180 इसके लिए देख रहे हैं, T2 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो बी पे पोटेंशियल हाई होगा तो T2 मेरा कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो T2 कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे आउटपुट करंट होगा। ठीक है, तो आउटपुट करंट फ्लो करेगा तो वी आउटपुट मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, वी बी एन। ठीक है, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी बी एन, यहाँ T2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें 8 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 300, मेरा सी का पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, सी का पोटेंशियल हाई होगा तो मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, I3 से कंडक्ट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा, वी सी एन, यहाँ पे कौन सा कंडक्ट कर रहा है, T3। ठीक है, अब इसको हम लोग वेवफॉर्म से क्लियर करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू, देखिए अब अल्फा इज इक्वल्स टू 30 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जब 30 हम लोग अल्फा दे रहे हैं तो मेरा इस एरिया पे देखिए ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 30 प्लस 30 60। इट मीन्स जब अल्फा इज इक्वल्स टू हम लोग 30 प्रोवाइड करेंगे तो ये मेरा जो थायरिस्टर है वो कहाँ से कंडक्ट करेगा, फ्रॉम 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली T1 के लिए ये क्या दिए, गेट पल्स, यहाँ T2 के लिए गेट पल्स, यहाँ T3 के लिए गेट पल्स। इसी तरह जब अल्फा 0 था तो ये T1 गेट पल्स था। ठीक है, ये T2 का गेट पल्स है, ये T3 का गेट पल्स था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जब अल्फा इज इक्वल्स टू 30 दिए तो मेरा कंडक्ट कैसे करेगा, थायरिस्टर इस तरह से करेगा, कहाँ से कहाँ तक करेगा, 180 डिग्री तक। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री तक यहाँ तक कंडक्ट किया। अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे, फिर हम लोग T2 का बात करेंगे तो T2 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा। ठीक है, T2 मेरा कहाँ पे ये हो रहा है 180। ठीक है, अगर हम बात करें T2 पे, यहाँ अगर 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मीन्स 180 पे कंडक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, 30 ऐड करने से 60 हो जाएगा, और इस पर 30 ऐड करने से क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो जो मेरा थायरिस्टर T1 कब कंडक्ट करेगा, 60 पे, तो यहाँ से कंडक्ट किया मेरा। ठीक है, T2 कब कंडक्ट करेगा, 180 पे। ठीक है, 180 से 300 तक कंडक्ट करेगा। T3 कब कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा, 300 टू 420। ठीक है, और यहाँ से ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये T3 का है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल केस हो गया। फोर अगर हम अल्फा 30 ले रहे हैं तो आर और आर एल लोड के लिए, दोनों के लिए मेरा जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम करंट वेवफॉर्म का बात करें तो देखिए डॉटेड लाइन से हम करंट वेवफॉर्म को यहाँ पे डिनोट किए। तो अगर आर एल लोड का, सॉरी आर लोड का अगर बात करें तो जो मेरा करंट का वेवफॉर्म है वो फॉलो करेगा वोल्टेज के वेवफॉर्म को। लेकिन अगर हम आर एल लोड का बात करें तो जो आर एल लोड का जो मेरा आउटपुट करंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा एवरी लोड के लिए। ठीक है, मीन्स एवरी अल्फ़ा के लिए, मीन्स अगर हम अल्फ़ा अगर 0 ले रहे तो भी आर एल लोड का मेरा करंट वेवफॉर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट। 30 में भी आर एल लोड का क्या रहेगा, मेरा करंट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली हो गया फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब केस हम लोग 3 क्या ले रहे हैं, जब हम लोग अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग केस 2 लिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30, ये मेरा बोथ केस के लिए आर एंड आर एल, बस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, करंट का। इस पे करंट मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और आर लोड पे करंट मेरा क्या करेगा, फॉलो करेगा वोल्टेज वेवफॉर्म का। अब इस केस पे सबसे पहले हम लोग आर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपली ये मेरा तो इसका कंडक्शन एंगल बताया है कि T1 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा।
अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए 60। तो जब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू 60 पुट करेंगे इट मीन्स T1 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा 90 टू 210 डिग्री तक, ठीक है। उसी तरह T2 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा 150 प्लस 60 टू 270 प्लस 60 मीन्स यहाँ पे 60 ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 60 ऐड होगा। तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210 टू 330 डिग्री तक। उसी तरह T3 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा 270 प्लस अल्फ़ा टू 390 प्लस अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू 60 लिए तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 330 डिग्री टू 450 होगा, सॉरी 450 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग को तो ये समझ में आ गया जो थायरिस्टर T1 है वो मेरा कहाँ से कंडक्ट करेगा 90 से, ठीक है, 90 डिग्री से कंडक्ट करेगा। T2 मेरा कहाँ से कंडक्ट करेगा 210 डिग्री तक। T3 मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेगा 330 डिग्री से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वर्किंग देखिए, एट ओमेगा T इज इक्वल्स टू 90, T1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, T1 कंडक्ट कर रहा है तो ये इसका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा मेरा T1 विल कंडक्ट आउटपुट वोल्टेज VAN, ठीक है। इस केस में वोल्टेज विल, जो वोल्टेज रहेगा वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर आर लोड, ठीक है। इस पॉइंट को स्टार मार्क दे दीजिए। ये जो पॉइंट है देखिए आर लोड के लिए कभी भी मेरा वोल्टेज नेगेटिव पे नहीं जाएगा, ठीक है, एल लोड के लिए नेगेटिव पे जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग एट ओमेगा T 210, ठीक है, जब ओमेगा T मेरा 210 रहेगा डिग्री पे तब देखते क्या होता है। तो मेरा इस पे पोटेंशियल B हाई था, ठीक है। अब पोटेंशियल B हाई था तो T2 मेरा कंडक्ट करेगा तो T2 विल कंडक्ट। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा VBN, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे एट ओमेगा T इज इक्वल टू 330, ठीक है। T30 में मेरा C का पोटेंशियल हाई है तो मेरा T3 कंडक्ट करेगा, ठीक है, T3 कंडक्ट करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा I नोट, ठीक है। तो V आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा मेरा VCN, ठीक है। इतना केस हो गया। अभी इसको हम लोग वेव फॉर्म से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम लोग अगर वेव फॉर्म का बात करें तो ये मेरा वेव फॉर्म है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 60 देंगे, यहाँ पे 60 दिए, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी क्या देंगे 60, तो ये कितना हो गया जी 90 210 330, ठीक है। मीन्स जो थायरिस्टर T1 है वो मेरा कहाँ से कंडक्ट करेगा 90 एंगल से, T2 मेरा 210 एंगल, T3 मेरा 330 एंगल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 एंगल पे एक थायरिस्ट मतलब गेट पल्स अप्लाई है फॉर थायरिस्टर T1 और गेट पल्स अप्लाई हुआ है फॉर थायरिस्टर T2 एट 210 डिग्री और T3 के लिए यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई हुआ है एट 330 डिग्री, ठीक है। मीन्स यहाँ से मेरा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो T1 पे मेरा थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा, ठीक है। और कहाँ तक करेगा, कहाँ तक करेगा मेरा 180 डिग्री तक करेगा, ठीक है, 180 डिग्री तक करेगा। अब देखिए 180 डिग्री तक जाने के बाद इसका पोटेंशियल मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब नेगेटिव हो गया तो ये थायरिस्टर तो काम नहीं करेगा क्योंकि आर लोड पे ये कभी भी मेरा वोल्टेज होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो वो मेरा यहाँ जो होगा ये कौन सा मेरा कंडक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा। फिर मेरा जो थायरिस्टर T2 है वो मेरा कहाँ से कंडक्ट करना शुरू करेगा 210 डिग्री से कंडक्ट करेगा और कब तक कंडक्ट करेगा फॉर 300 तक, ठीक है। फिर 300 टू 330 तक देखिए जो VN का पोटेंशियल है वो मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, फॉर आर लोड, ठीक है। फिर अब 330 से देखेंगे तो 330 से मेरा कौन सा कंडक्ट कर रहा है T3, ठीक है। तो T3 कंडक्ट करेगा, फिर T3 जो मेरा कंडक्ट कर रहा है 330 से, ठीक है, तो वो कहाँ तक कंडक्ट करेगा देखिए अगर हम 60 का बात करें, अगर यहाँ तक हाफ मतलब एक कंप्लीट साइकिल है 0 टू 360 हम लोग, तो अगर टाइम पीरियड का बात करें 360 तक ही ना मेरा कंप्लीट साइकिल है, ठीक है 2 पाई, ठीक है 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो 360 मीन्स यहाँ तक कंडक्ट, यहाँ से कंडक्ट करेगा, इसी को कंटिन्यू एक साइकिल का बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट हुआ मीन्स यहाँ से 60 तक होगा और इस दोनों के लिए वो क्या रहेगा कंडक्ट नहीं करेगा, मीन्स ये 30 डिग्री के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा है, हर थायरिस्टर 30 डिग्री के लिए कंडक्ट
नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा सिंपली आर लोड के लिए था, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर एल लोड का, तो आर एल लोड में देखिए यहाँ से जो था इस पर T3 का पोटेंशियल हाई था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट किया, ठीक है। जब T1 मेरा कंडक्ट किया तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वोल्टेज भी इस पर प्रेजेंट होगा, मीन्स ये पूरा वेवफॉर्म फॉलो करेगा सप्लाई वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक T3 मेरा ये 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री है, ठीक है। 360 यहाँ से हाफ लिए और ये पूरा कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक किया है। इस स्टेडी स्टेट केस में अगर हम लोग एक साइकिल का बात करें तो इस पोर्शन में कौन सा मेरा कंडक्ट करेगा T3, यहाँ कौन सा करेगा T1, यहाँ कौन सा करेगा T2 और यहाँ पे T3, ठीक है। फॉर आर एल लोड के लिए जो है मेरा वोल्टेज जो है वो इस वोल्टेज से अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा जो आर एल लोड होगा ना किसी भी अल्फ़ा के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, वो इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। फॉर आर लोड के लिए जैसे ही जो अल्फ़ा है वो मेरा ग्रेटर देन 30 डिग्री हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन जैसे ही 30 डिग्री होगा तो ये मेरा जो आर लोड का क्या होगा, मेरा डिसकंटिन्यूस कंडक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एट एक टाइम पे ये क्या हो रहा है, मेरा एक बार जीरो पे टच कर रहा है, जीरो पे टच कर रहा है मीन्स करंट वेव फॉर्म भी मेरा ज़ीरो होगा, करंट वेव फॉर्म भी अगर ज़ीरो होगा तो इट मीन्स वो मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आउटपुट करंट, ये जो डॉटेड लाइन से मेरा डिनोट है वो मेरा क्या है, आई आउटपुट फॉर आर एल लोड, सॉरी आर लोड के लिए, इसका आर लोड के लिए आई आउटपुट क्या होगा मेरा, देखिए डॉटेड लाइन से मेरा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा हो गया फॉर आर लोड के लिए आई आउटपुट, ठीक है। इसके लिए आई आउटपुट मीन्स आर एल लोड के लिए जब हम मीन्स आउटपुट करंट का बात करेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा था वेवफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर आर लोड करंट वेवफॉर्म फॉलो द वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। तो आई आउटपुट क्या लिखेंगे हम लोग, वी आउटपुट अपॉन आर, ठीक है। कभी भी किसी भी लोड किसी भी वेवफॉर्म का अगर बात करें, कोई भी हम रेक्टिफायर का बात करें, तो जब भी हम आर लोड के लिए निकालते हैं तो वो जो मेरा उसका करंट वेवफॉर्म होगा वो हमेशा फॉलो करेगा वोल्टेज वेवफॉर्म को। और अगर हम आर एल लोड का बात करें, ठीक है, ये मेरा आर एल लोड का बात करें तो ये हमेशा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मीन्स इस पर करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज इस पर नेगेटिव होगा लेकिन करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नोट करके यहाँ कंक्लूज़न हम लोग का यही आया है, देखते हैं इसका कंक्लूज़न। फॉर आर लोड के लिए कंक्लूज़न क्या आया कि वी नोट इज़ कंटिन्यूस फॉर आर एल लोड फॉर एनी ट्रिगरिंग एंगल, किसी भी ट्रिगरिंग एंगल पे जो मेरा वी आउटपुट है वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मीन्स 0 से 150 डिग्री, ठीक है, मीन्स इतना तक के एंगल पे आप अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी लीजिए, कंडक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर आर एल लोड, ठीक है। ईच डिवाइस इस पर कितना देर के लिए कंडक्ट करेगा, हमेशा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। आर एल लोड के लिए जो हर थायरिस्टर है वो मेरा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब आर लोड का बात करें तो कंटिन्यूस कंडक्शन कब तक पॉसिबल है, फॉर अल्फा लेस देन और इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री और उससे कम रहेगा तभी तक ये कंडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब फॉर आर लोड करेंट वेवफॉर्म फॉलो द वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर लोड के लिए जो मेरा वोल्टेज होगा, वोल्टेज वेवफॉर्म को ही मेरा करंट वेवफॉर्म फॉलो करेगा। तो ये मेरा आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट अपॉन आर लिख दिया, ठीक है। अब नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब अल्फ़ा मेरा लेस देन इक्वल्स टू 30 रहेगा, ठीक है, एनी काइंड ऑफ लोड वी आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब मेरा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स लेस देन और 30 डिग्री रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। ये हम लोग वेव फॉर्म पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आउटपुट एवरेज आउटपुट हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये मेरा टाइम पीरियड है 3 फेज का, ठीक है। तो 30 प्लस अल्फ़ा टू 150 प्लस अल्फ़ा वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम क्या है मेरा मैक्सिमम फेज वोल्टेज, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 वी एम अपॉन 2 पाई इंटू कॉस 30 अल्फ़ा माइनस कॉस 150 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3√3 वी एम कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 पाई, ये हम फाइंड करेंगे। तो अब अगर मैक्सिमम लाइन वोल्टेज का बात करें तो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा, 3 VML अपॉन 2 पाई कॉस पाई, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम और अगर हम
लाइन वोल्टेज का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ लिखा हुआ है कि VML इज इक्वल्स टू √2 VL, तो ये VML इज इक्वल्स टू √2 VL करके ये फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V आउटपुट का फॉर्मूला आप ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ये कैसे है मेरा मैक्सिमम लाइन वोल्टेज और ये लाइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज तक होता है, मीन्स फेज वोल्टेज का √3 होता है, और मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होता है √2 होता है लाइन वोल्टेज का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो हमको आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो होगा, अब इस पे केस में अगर आर और आर एल लोड के लिए दोनों के लिए ये सेम रहेगा, ठीक है। मीन्स वी आउटपुट एवरेज इसके लिए भी सेम है और आर के लिए भी सेम होगा, आर एल लोड के लिए भी यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है फॉर आर लोड अल्फ़ा अगर लेस देन और इक्वल्स टू 30 होगा तो वी आउटपुट एवरेज क्या होगा मेरा, हमेशा ये हम लोग लिखेंगे वी आउटपुट एवरेज क्या होगा मेरा 3VML/2π cos अल्फ़ा, ठीक है। आर एल लोड के लिए कोई भी अल्फ़ा का वैल्यू आप लीजिए, कोई भी अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। वी आउटपुट एवरेज क्या आएगा मेरा, हमेशा यही आएगा, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम लाइन वोल्टेज के लिए और ये लाइन वोल्टेज के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। वी आउटपुट एवरेज क्या है 3VL/2π cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा मीन्स आर लोड के लिए हमेशा यही मेरा रहेगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए अल्फ़ा का, लेकिन जब आर लोड के लिए बात करेंगे तो जैसे ही अल्फ़ा मेरा ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा चेंज हो जाएगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे, जब अल्फ़ा मेरा ग्रेटर देन 30 डिग्री रहेगा तो आर लोड के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, तो वी आउटपुट एवरेज क्या आ जाएगा 1/टाइम पीरियड 30 प्लस अल्फ़ा से ये कहाँ तक कंडक्ट कर रहा था 180 डिग्री से कंडक्ट, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। जब मेरा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू और लेस देन 30 डिग्री था तो मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा था, ये बात करें इसका, तो ये कहाँ से कहाँ तक 30 प्लस अल्फ़ा से 150 प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। अब हम ग्रेटर देन बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है मेरा 30 प्लस अल्फ़ा से, मीन्स ग्रेटर देन मेरा ये हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन तो मेरा ये हो गया, तो 30 प्लस अल्फ़ा का अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए 30 प्लस अल्फ़ा हम लोग यहाँ से मान रहे हैं और कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है 180 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा 180 डिग्री तक ही कंडक्ट कर रहा है, इसके बाद तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो हर थायरिस्टर के लिए मेरा सेम ही होगा, बस हम लोग यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो अलग है, लेकिन हर थायरिस्टर के लिए जो टाइम पीरियड है वो मेरा सेम है, मीन्स कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है 30 + 30 + 30 कितना हो गया 120 डिग्री के लिए, देखिए कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी ये 90 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा था 120 डिग्री, इस पर भी 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए वो 90 डिग्री के लिए कंडक्ट, मीन्स जैसे जैसे आप अल्फ़ा का वैल्यू इंक्रीज़ करते जाइएगा तो आर के वैल्यू पे क्या होता है मेरा कंडक्शन एंगल जो होता है थायरिस्टर का वो मेरा डिक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पर बात करें इसका आउटपुट वोल्टेज के लिए तो हम लोग का क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 30 के लिए 30 प्लस अल्फ़ा से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है 180 डिग्री तक, ठीक है। तो सिंपली यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30 प्लस अल्फ़ा से अगर 180 तक हम डिग्री तक यहाँ पे मेरा जो है कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स इतना दूर तक हमको VM sin ओमेगा t मिल रहा है, इस पर VM क्या है मेरा मैक्सिमम फेज वोल्टेज, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा 3Vm/2π इंटू 1 + cos 30 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3VML/2π 1 + cos 30 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली, अगर हम ये क्या है मैक्सिमम लाइन वोल्टेज का, अगर लाइन वोल्टेज पे क्या करें तो इंटू √2 हो जाएगा, मीन्स VML इज इक्वल्स टू √2VL हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इंटू √2 कर देंगे तो √6VL/2π इंटू 1 + cos 30 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 फेज में आपको मेनली आउटपुट एवरेज वैल्यू ही फाइंड करने दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंडक्शन एंगल, तो मेरा थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग किसी भी एक थायरिस्टर को हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम अल्फ़ा लेस देन 30 डिग्री का बात करें और इक्वल्स टू 30 डिग्री का बात करें, तो फॉर आर एंड आर एल लोड ये क्या मेरा कंडक्शन है, कंटिन्यूस कंडक्शन होगा। ठीक है, अगर अल्फ़ा मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 30 डिग्री हो तो जो कंडक्शन एंगल है वो मेरा कहाँ से कहाँ, मतलब हमेशा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस कंडक्शन। ठीक है, तो इसके केस में मेरा जो कंडक्शन एंगल था वो क्या था, मेरा 120 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम बात करें, अगर हम डायग्राम का बात करें, मीन्स अगर हम ये क्या था मेरा T1, ठीक है, यहाँ से लोड था कनेक्टेड, तो यहाँ से मान लीजिए हम सप्लाई दे रहे थे VAN, ये मेरा एन था। ठीक है, VA सप्लाई दे रहे थे, यहाँ थायरिस्टर T1 कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा सोर्स करंट भी IS होगा, तो यही मेरा आई आउटपुट भी होगा। मीन्स सेम डायरेक्शन में मेरा सोर्स करंट और जो मेरा लोड करंट वो सेम है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो IS है एवरेज इज इक्वल्स टू IT एवरेज होगा। मीन्स दोनों थायरिस्टर का जो मीन्स जो थायरिस्टर का आउटपुट करंट है, ठीक है, उसी मीन्स यहाँ से जो थायरिस्टर का आउटपुट करंट मेरा फ्लो हो रहा है वो मेरा सेम है मेरा सोर्स करंट के बराबर, तो हम लोग ये सिंपल इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो सिंपली यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पे जो सोर्स एवरेज करंट होता है और थायरिस्टर का एवरेज करंट वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब हमेशा इक्वल रहेगा, तो अगर बात करें आई आउटपुट, तो ये IT एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आई आउटपुट इनटू कंडक्शन एंगल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा I0/3 हो गया। सिमिलरली हम लोग IS RMS अगर निकालेंगे तो ये भी मेरे इक्वल्स टू होगा IT RMS का। ठीक है, तो थायरिस्टर करंट का RMS वैल्यू ये क्या हो जाएगा मेरा आई आउटपुट अंडर रूट कंडक्शन एंगल अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, I0/√3। तो ये मेरा 4 हो गया फर्स्ट केस, जब अल्फ़ा मेरा लेस देन इक्वल्स टू 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, इट मीन्स कि जब भी मेरा अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 30 डिग्री रहेगा तो आर और आर एल लोड का बात करें तो दोनों मेरा सेम होगा और ये हमेशा कंटिन्यूस कंडक्शन रहेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट तो हम लोग नोट डाउन किए कि अल्फ़ा मेरा कोई भी वैल्यू रहे, आर एल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, मीन्स इस पे आर एल के केस में हमेशा मेरा आउटपुट एवरेज भी कांस्टेंट है और मेरा करंट भी हमेशा कांस्टेंट आएगा, मीन्स सेम आएगा, सॉरी सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और 30 डिग्री, मीन्स अब हम लोग बात करें केस 2 का, जब अल्फ़ा मेरा ग्रेटर देन होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो फॉर आर एल लोड का अगर बात करें तो मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन होगा। आर एल लोड पे क्या है मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन, आप देखिए जो मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म था वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये तो मेरा कंटिन्यूसली कंडक्ट कर रहा है ना आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, मीन्स यहाँ से अगर कंडक्शन का बात करें तो इस पर कंडक्ट मेरा एक थायरिस्टर पूरा 120 डिग्री के लिए कर रहा है, तो सिंपली यही वाला सेम मेरा हो जाएगा फॉर आर एल लोड के लिए। मीन्स आर एल लोड के लिए मेरा जो कंडक्शन एंगल था वो मेरा चेंज नहीं होगा, लेकिन आर लोड के लिए जैसे ही ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा वो 30 डिग्री के लिए मेरा उस पर वेवफॉर्म पे देखिए कुछ देर के लिए वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 80 पॉइंट से जाके वो नेगेटिव नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन आर एल लोड पे क्या हो रहा है, मेरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव जा रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूसली कंडक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आर लोड पे वो कंटिन्यूसली कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो सिंपली अगर हम आर एल लोड का बात करें फॉर ग्रेटर देन अल्फ़ा 30 डिग्री, तो मेरा सेम सिमिलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पे आ जाएगा IT एवरेज इज इक्वल्स टू I0/√3। IT RMS क्या आ जाएगा, I0/√3। ठीक है, मीन सिंपली अगर IT एवरेज का बात करें I0/3 और ये IT RMS क्या आ जाएगा, I0/√3। ठीक है, अब अगर हम लोग आर लोड के लिए बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखें, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन देखें। ठीक है, तो अल्फ़ा सॉरी कंडक्शन एंगल थायरिस्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मेरा ग्राफ जो था, यहाँ देखते ग्राफ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखें, इसको हम लोग क्या माने 30 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, 30 प्लस अल्फ़ा माने। ठीक है, और ये क्या है मेरा 180 डिग्री, तो इस दोनों के बीच का कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, मीन्स 30 प्लस अल्फ़ा से लेके 180 डिग्री तक ही कंडक्शन एंगल है। तो कंडक्शन एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ कंडक्शन एंगल पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए कंडक्शन एंगल पे क्या लिखे हम लोग कि जो मेरा थायरिस्टर है वो कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा है, 30 प्लस अल्फ़ा से लेके 180 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कितना देर तक कंडक्ट करा, तो 180 डिग्री माइनस 30 प्लस अल्फ़ा, तो फाइंड करेंगे तो 150 माइनस अल्फ़ा मीन्स हर डायोड हर थायरिस्टर जो है 150 डिग्री माइनस अल्फ़ा तक के लिए कंडक्ट करेगा, तीनों थायरिस्टर। ठीक है। तो सिंपली अगर हम थायरिस्टर का वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालें करंट का, थायरिस्टर करंट का, तो क्या होगा मेरा आई नोट इंटू कंडक्शन एंगल मेरा क्या 150 माइनस अल्फ़ा अपॉन टोटल टाइम पीरियड 360 डिग्री। ठीक है। उसी तरह आई टी आर एम एस अगर हम निकालेंगे तो आई आउटपुट इंटू रूट 150 माइनस अल्फ़ा अपॉन 360 डिग्री आ गया। ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन मेरा क्या निकला, आर एल लोड के लिए मेरा कंडक्शन हमेशा कंटिन्यूस कंडक्शन है, फॉर आर एल लोड के लिए ऑलवेज कंटिन्यूस कंडक्शन। ठीक है। इसमें मेरा जो कंडक्शन एंगल भी सेम था, आउटपुट वोल्टेज भी सेम था। ठीक है। कंडक्शन एंगल सेम था जिसके चलते मेरा आई टी एवरेज और आई टी आर एम एस भी सेम था। ठीक है। लेकिन आर एल लोड के लिए जब हम लोग आर लोड पे गए तो जैसे ही अल्फ़ा ग्रेटर देन 30 डिग्री हो गया तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गया। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गया मेरा, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कंडक्शन एंगल है वो भी चेंज हो गया। ठीक है। मीन्स आर एल लोड के लिए हमेशा सेम रहेगा आउटपुट वोल्टेज, और जो मेरा आर लोड के लिए है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज हमेशा कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये मेरा, ठीक है, ये मेरा ओवरऑल था 3 फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 फेज़ फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।